तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी समिट की जो इनोवेशन दिखाने के चक्कर में एक बड़ी नेशनल डिबेट का कारण बन गया। और वजह वो तो बिल्कुल ही गलत थी। और फिर आया एक ट्वीट, बस एक ट्वीट, जिसने आप कह सकते हैं पूरे मामले की पोल खोल कर रख दी। और बस देखते ही देखते दुनिया भर की नजरें इस समिट पर आ टिकीं। तो देखिए, एक नेशनल एआई समिट, एक मंत्री का डिलीट हुआ ट्वीट और एक इंटरनेशनल शर्मिंदगी, ये तीन चीजें ना इस पूरी कहानी का निचोड़ हैं। मतलब कैसे एक यूनिवर्सिटी की गलती ने पूरे देश की साख दांव पर लगा दी। अच्छा, तो ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि दुनिया को भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाई जा सके। मकसद साफ था, भारत को एआई की दुनिया में एक लीडर की तरह पेश करना। और शायद इसीलिए जो कुछ भी आगे हुआ वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। हुआ ये कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक प्रोफेसर ने एक रोबोटिक डॉग दिखाया और दावा किया कि ये यूनिवर्सिटी का अपना जबरदस्त इन हाउस क्रिएशन है। ये सब दूरदर्शन के एक वीडियो में रिकॉर्ड हुआ और वहीं से बात निकली। ऐसे दावे जो बहुत जल्द झूठे साबित होने वाले थे। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इनोवेशन का इतना बड़ा दावा किया गया, क्या वो सच था या ये सिर्फ एक नकल थी? वीडियो में प्रोफेसर साफ साफ कह रही थीं, ये हमारा ओरायन है जिसे हमारे गलगोटिया यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनाया गया है। सोचिए कितना बड़ा दावा था, कैमरे पर सबके सामने। तो एक तरफ दावा था हमारे अपने ओरायन रोबोट का, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि वो चीन की एक कंपनी का कमर्शियली अवेलेबल रोबोट यूनिट्री गो-टू था। मतलब जिसे अपना बताया जा रहा था, वो असल में कहीं और बना हुआ प्रोडक्ट था। और मजे की बात यह है कि ये कोई यूनिक प्रोटोटाइप भी नहीं था। ये रोबोट तो मार्केट में करीब 3 लाख रुपए में मिलता है। मतलब कोई भी इसे खरीद सकता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पता चला कि सिर्फ रोबोटिक डॉग ही नहीं, एक कोरियन ड्रोन मॉडल को भी स्क्रैच से बनाया हुआ बताकर पेश कर दिया गया। और तो और, प्रोफेसर ने यह भी दावा किया कि यूनिवर्सिटी ने एआई पर 350 करोड़ से ज्यादा खर्च किए हैं। तो मतलब ये कोई एक गलती नहीं लग रही थी, ये तो झूठे दावों का एक पूरा पैटर्न नजर आ रहा था। अब जाहिर सी बात है, जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और सच सामने आने लगा, तो फिर शुरू हुआ डैमेज कंट्रोल का खेल, इनकार और अपनी इमेज बचाने की कोशिशें। जब लोगों का ध्यान इस तरफ गया और सवाल उठने लगे, तो यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। और ये स्टेटमेंट उनके अपने प्रोफेसर के दावों से कह सकते हैं बिल्कुल उल्टा था। अपने स्टेटमेंट में यूनिवर्सिटी ने साफ कह दिया, हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि गलगोटिया ने ये रोबोटिक डॉग नहीं बनाया है और ना ही हमने कभी ऐसा कोई दावा किया है। अब बात तो सही है, लेकिन सवाल तो फिर वही है, अगर दावा नहीं किया तो फिर वीडियो में जो कहा जा रहा था वो क्या था? इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदलीं। पहले तो दूरदर्शन का ओरिजिनल वीडियो डिलीट हो गया। फिर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपना प्रमोशनल ट्वीट हटा दिया। हद तो तब हो गई जब एक्स यानी ट्विटर के कम्युनिटी नोट्स ने यूनिवर्सिटी के इनकार को ही झूठा बता दिया। और आखिर में खबर आई कि गलगोटिया का स्टॉल ही समिट से हटा दिया गया। लेकिन यहां रुककर सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती है, या यह मामला किसी बड़ी, किसी गहरी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। 2024 में भी यूनिवर्सिटी का नाम एक विवाद में आया था, जब कथित तौर पर छात्रों को एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किया गया था। और अब 2026 में एआई समिट में इनोवेशन का ये झूठा दावा। तो एक पैटर्न सा दिखता है। तो ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या ये भारत की एजुकेशन और इनोवेशन कल्चर के अंदर किसी गहरी समस्या को नहीं दिखाती? क्या बस दिखावा करने की होड़ असली रिसर्च पर भारी पड़ रही है? इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े इस पूरी सिस्टेमिक चैलेंज को और भी साफ कर देंगे। ये जो चार्ट है, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर होने वाले खर्च की बात करें, तो अमेरिका और चीन के मुकाबले भारत का खर्च बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, चीन R&D पर भारत के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा पैसा लगाता है। 10 गुना! ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और जब रिसर्च के लिए पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा? नतीजा ये होता है कि नकल करने का कल्चर बढ़ता है और हम इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें इस समिट में देखने को मिला। तो फिर इसका हल क्या है? आगे का रास्ता क्या होना चाहिए?
इस पूरे वाकये से हम क्या सीख सकते हैं? तो देखिए, रास्ता तो साफ है। हमें नकल करने के बजाय असली जेन्युइन इनोवेशन की तरफ बढ़ना होगा। इसके लिए R&D में पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ज्यादा स्क्रूटनी यानी कि जांच पड़ताल करनी होगी और एक ऐसा कल्चर बनाना होगा जो सिर्फ पब्लिसिटी को नहीं बल्कि असल रिसर्च को इनाम दे। और अंत में एक बड़ा सवाल, जब कोई देश अपने भविष्य की महत्वाकांक्षा को दुनिया के सामने रखता है तो वो ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि ये प्रदर्शन दिखावे पर नहीं बल्कि असलियत पर टिका हो? ये सवाल सिर्फ भारत के लिए नहीं है। आज की इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में दिखावे और असलियत के बीच बैलेंस बनाना ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है।